जो पीछे पढ़े हैं पहले उन फार्मूले को लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने सम का फार्मूला पढ़ा साइन ए प्लस बी बराबर, अगर ये फार्मूला याद है तो यहीं से पूरा फार्मूला निकलेगा, साइन ए कास बी और प्लस कास ए इंटू साइन बी। एक ये था और एक था कास ए प्लस बी का, कास ए प्लस बी बराबर ये क्या था, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लें, ये तो योग का हो गया। और दो हमने अंतर का लिखा था, जैसे साइन ए माइनस बी का, यहाँ से क्या लिखा गया था, साइन ए इंटू कास बी और माइनस कास ए इंटू साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। कास के रूप में था कास ए माइनस बी का, कास ए माइनस बी बराबर कास ए इंटू कास बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चार फार्मूले पिछले वीडियोज में पढ़ा गया था, जहाँ पे योग और अंतर का फार्मूला था। अब इसी में एक बार हम 1 और 3 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, आप देख रहे हैं 1 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो साइन ए कास बी साइन ए कास बी दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कास बी और ये दोनों टर्म दोनों से कट जाएंगे। तो लिखेंगे कि 1 व 3 को, 1 के साथ 3 को लेते हैं, 1 व 3 को जोड़ने पर, 1 व 3 को जोड़ने पर 1 के साथ 3 को जोड़ दें, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दें, राइट को राइट में, तो लेफ्ट क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस तीसरे का लेफ्ट है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर एक के राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं साइन ए कास बी और दूसरे में भी साइन ए कास बी, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कास बी। बाकी ये प्लस ये माइनस दोनों सेम वैल्यूज हैं, कट जाएंगे। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइड डेट 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 साइन ए कास बी बराबर साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये आपका पहला फार्मूला है जो हमने बताया कि सम का अर्थात प्रोडक्ट को बदलना है, किसमें, सम में। लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, गुणनफल का रूपांतरण करना है, एंड सम, उनके सम में। देखिए 2 साइन ए कास बी, दोनों ए और बी दोनों के प्रोडक्ट को जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, रूपांतरण किया, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आ गया। ये सब फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत से क्वेश्चन अभी लॉन्ग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम लगाएंगे। तो इस चैप्टर में आपका पहला फार्मूला हुआ 2 साइन ए कास बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा फार्मूला तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने रफ पे इन चारों समीकरण को लिखकर यहीं से जोड़कर घटा के हम इन समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर एक बार 1 में से 3 को घटा दिया जाए तो 1 में से 3 को, 1 में से 3 को घटाने पर, 1 में से 3 को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो लेफ्ट को लेफ्ट से तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, समीकरण 1 पहले लिखेंगे, फिर माइनस समीकरण 3, तो 3 में क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर, इधर देख रहे हैं
कास ए साइन बी, यहाँ भी देख रहे हैं कास ए साइन बी, ये प्लस था ये माइनस था, ये बदलेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस जब करेंगे तो हो, और पहला वाला पद प्लस है माइनस है, ये कट जाएगा साइन ए कास बी से और ये प्लस हो जाएगा, और दो बार कास ए साइन बी, कास ए साइन बी लिखेंगे 2 कास ए इंटू साइन बी, या इसी को पक्षांतर करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कास ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा अगला फार्मूला 2 कास ए साइन बी इंटू 2 कास ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अर्थात अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें तो ये कोण भी चेंज हो जाएगा, ए का बी में और बी का ए में, इस प्रकार से हो गया। फिर आगे चलते हैं, अब हम समीकरण 2 को 4 के साथ लेते हैं, तो एक बार लिखेंगे 2 व 4 को, 2 व 4 को जोड़ने पर, 2 व 4 को जोड़ने पर, अब 2 में हमें 4 को जोड़ना, 2 वाला भी देख रहे हैं कास में है, 4 वाला भी कास में है, तो जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कास ए कास बी दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 कास ए इंटू कास बी, बाकी माइनस प्लस वाले पद कट जाएंगे, साइन ए साइन बी माइनस में, साइन ए साइन बी प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे, तो इस प्रकार से एक फार्मूला आपका यहाँ से मिलेगा 2 कास ए इंटू कास बी बराबर कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी, इस प्रकार से ये आपका अगला फार्मूला बना। प्रोडक्ट का सम और प्रोडक्ट का इसके सम के में रूपांतरण है 2 कास ए कास बी बराबर कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, ठीक है। एक बार अब फिर वही काम फिर यहाँ भी करेंगे, 2 में से 2 या अब की बार हम 4 में से घटा देते हैं, क्योंकि ये प्लस है और जब 4 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो लिख दे रहे हैं 4 में से 2 को घटाने पर, 4 में से 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं तो घटाएंगे क्या मिलेगा, कास ए माइनस बी पहले है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी माइनस कास ए प्लस बी बराबर 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये प्लस है और ये माइनस घटाते समय प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी, बाकी ये पहला वाला पद कास ए कास बी से कट जाएगा घटाते समय, तो क्या आएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इस प्रकार से आपके पास एक फार्मूला ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। इस प्रकार से कुछ फार्मूले यहाँ पे हैं, 2 साइन ए साइन बी बराबर तो इस प्रकार से 4 फार्मूले आपको मिले हैं, 2 साइन ए कास बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कास ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कास ए कास बी बराबर कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये 4 फार्मूले हो गए। अब इन्हीं 4 फार्मूले से 4 फार्मूले हमें और तैयार करने हैं इन्हीं फार्मूले के आधार पे, लेकिन ये सब फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं, शुरू के जो आप 4 तैयार किए थे, शुरू में आपने इन 4 फार्मूलों को देखा था, साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कास ए माइनस, इनसे ये 4 मिले। अब आगे अगर हम लिख दें कि माना ए प्लस बी बराबर सी, अगर a प्लस बी को हम c मान लें
दो कोणों के योग को 1 के बराबर मान लें c को, तथा a माइनस बी को हम d मान लें। अगर a प्लस बी को c मान लिया जाए, a माइनस बी को d मान लिया जाए, तो a और b का मान c और d के रूप में क्या आएगा? तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, या 2a जब जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, a मिलके 2a बराबर c प्लस डी, या a बराबर c प्लस डी बाई 2। अर्थात अगर a को बदलना हो c और d के रूप में क्या लिखेंगे? a बराबर c प्लस डी बाई 2 और a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह पे d। यहीं से b का मान क्या निकलेगा? b का मान निकालने के लिए पहले वाले में से दूसरे को हम माइनस कर दें, तो a से a कटेगा 2b, तथा 2b बराबर c माइनस डी, घटाते समय आएगा, c में से d को घटाएंगे, या b बराबर c माइनस डी बाई 2। तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगा a का वहाँ लिखेंगे c प्लस डी बाई 2, और जहाँ जरूरत पड़ेगा b का लिखेंगे c माइनस डी बाई 2। तो आइए कुछ और फार्मूले को लिखते हैं। अभी इन चारों का यूज हम कर चुके हैं, बाकी जो 4 अभी नीचे लिखे गए हैं इन्हीं के आधार पे हम आगे के फार्मूले को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो पहले वाले समीकरण में ये जो पहला लिखा गया 2 साइन a, देखिए ये लिखा गया 2 साइन a कास b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इस जगह पे हम a की जगह c प्लस d बाई 2, b की जगह c माइनस d बाई 2, a प्लस b की जगह c और a माइनस b की जगह d लिखेंगे। तो फार्मूला क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो साइन a प्लस बी बराबर क्या हमने माना है? c। तो ये फार्मूला होगा साइन c प्लस a माइनस बी की जगह हमने माना है d, साइन c प्लस साइन d बराबर लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन a का मान कितना है? a का मान है c प्लस d बाई 2 इंटू कास b, और b का मान है कास c माइनस d बाई 2। तो ये आपके सामने नया फार्मूला है, साइन c प्लस साइन d। साइन के दो कोणों को अगर जोड़ा जाए, जैसे साइन c प्लस साइन d, तो प्रोडक्ट के रूप में इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो सम का रूपांतरण है गुणनफल के रूप में, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। ये फार्मूला हुआ। अब अगले वाले फार्मूले में फिर से हम यही काम करेंगे। दूसरे वाले फार्मूले में फिर से a प्लस बी की जगह पे लिखेंगे साइन a प्लस बी की जगह c और माइनस, अर्थात साइन c माइनस साइन d। अगर बीच में साइन के दोनों कोणों का माइनस करना है तब क्या होगा? 2 कास a का मान है c प्लस d बाई 2 इंटू साइन b, तो साइन b का मान है c माइनस d बाई 2। अर्थात साइन c माइनस साइन d बराबर होता है 2 कास c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो ये दो फार्मूले हो गए। अर्थात साइन के दो कोण हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को हमें जोड़ना हो, जैसे लिख दिया जाए साइन 30 प्लस साइन 40, तो हम क्या लिखेंगे? 2 साइन 30 प्लस 40 बाई 2 इंटू कास 30 माइनस 40 बाई 2। यहाँ से कुछ मान हमें मिल सकते हैं। अब तीसरे में रखते हैं कास वाले में, इसी प्रकार से फार्मूला आएगा कास का, कास c प्लस कास d। यहाँ पे रखेंगे a की जगह a प्लस बी बाई 2 और b की जगह पे a की जगह c प्लस d बाई 2, b की जगह c माइनस d बाई 2। तो राइट हैंड साइड में हो गया कास c प्लस कास d, लेफ्ट में 2 कास a, तो a की जगह पे c प्लस d बाई 2 इंटू कास b, कास b की जगह पे c माइनस d बाई 2। ये फार्मूला हो गया कास के लिए। कास c प्लस कास d बराबर 2 कास c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। लास्ट है, इसमें रखेंगे कास c। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a माइनस बी है, अर्थात कास b पहले है, तो हम लिखेंगे कास
डी माइनस कास सी, क्योंकि ए प्लस बी को हमने सी माना है, ए माइनस बी को डी माना, तो कास डी माइनस कास सी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन बी बराबर है सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला आ जाएगा कास डी माइनस कास सी बराबर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कहीं कहीं यही फार्मूला अगर सी माइनस डी में कर देता है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे, या फार्मूला थोड़ा सा चेंज करता, साइन से माइनस कॉमन करेंगे तो ये सी माइनस डी की बजाय डी माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे, ये क्रम में हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे याद रखेंगे, तो कास डी माइनस कास सी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। पहला उदाहरण है, लिखा है 2 साइन 3a इंटू काश 2a का मान ज्ञात करिए। क्या है, 2 साइन 3a इंटू काश 2a। तो आप देख रहे हैं अगर 3a को हम a समझें, 2a को b समझें, तो फार्मूला किसका है, 2 साइन a काश b। इधर फार्मूला भी अभी आपके सामने लिखा गया, 2 साइन a काश b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो एक लाइन में हम लिखेंगे, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। क्या लिखेंगे, साइन a प्लस b, a हमने 3a को माना है, b हमने 2a को माना है, तो 3a प्लस 2a बराबर कितना आ गया, साइन 5a। तो इस प्रकार से आपने देखा 2 साइन 3a इंटू काश 2a का मान आ गया साइन 5a। दूसरा क्वेश्चन आपका है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी छूट गया है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, अभी एक पद छूट गया, प्लस साइन a माइनस बी। a का मान हमने 3a लिया है, b का मान 2a लिया है, तो प्लस साइन 3a में से 2a गया a, ये आपका होगा आंसर। तो इस प्रकार से 2 साइन 3a इंटू काश 2a का रूपांतरण हो गया, तो क्या मान आ गया, साइन 5a प्लस साइन a। दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा है 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 3 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। इसका मान निकालना, 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, तो फार्मूला किसका लगेगा, 2 साइन ए कास बी, सॉरी 2 साइन ए साइन बी। अगर 7 थीटा को a माने, 3 थीटा को b माने, तो फार्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी। तो आपके ऊपर है फार्मूला 2 साइन ए साइन बी बराबर कास a माइनस बी, कास a का मान 7 थीटा, b का मान 3 थीटा, कास a माइनस बी माइनस कास a प्लस बी 7 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कास 7 में से 3 गया 4 थीटा माइनस कास 7 और 3 10 थीटा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अर्थात 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन 3 थीटा का मान आ जाएगा कास 4 थीटा इंटू कास 10 थीटा। तो इस प्रकार से अभी हमने केवल 2 ही उदाहरण बताया है। फार्मूले आपके सामने आज 8 फार्मूले बताए गए हैं। पिछले 4 फार्मूलों के आधार पे आज 8 फार्मूले बताए गए हैं, और कम से कम आप लोग 8 फार्मूले पे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगाएंगे, तब भी बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे, और इस प्रकार से आपको फार्मूला तैयार भी हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन दिए भी गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, सब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो फार्मूले को अभी आप देख कर क्वेश्चन लगाएंगे, धीरे धीरे फार्मूला याद हो जाएगा। तो अब आप लोग प्रश्नावली से प्रश्न लगाइएगा, बाकी अगले वीडियो में।